Bismillahirrahmanirrahim. First of all, the name of Allah. Allah is merciful for all. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. My name is Rabia Nawaz Khan. In this video lecture, we will discuss about computer sciences of class 6, unit number 2, ICT devices. And today my topic is output devices. Today my topic is output devices. Output devices is the part of hardware components. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिकॉल करेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स. हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स कितने थे? 4. हाउ मेनी? 4. फर्स्ट क्या था? इनपुट डिवाइसेस. सेकंड आउटपुट डिवाइसेस. थर्ड मेमोरी. फोर्थ क्या था? स्टोरेज. हमने पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स वी विल कैप्चर इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के बाद टुडे आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है किसी भी चीज को स्क्रीन पर प्रेजेंट करना. प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड आउटपुट. जब हम कोई काम, कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इनपुट डिवाइसेस. बिल्कुल सही, वो कहलाता है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस को जब हम किसी भी कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट जब हमें प्रोवाइड करता है स्क्रीन पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस. स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस की भी हमारे पास आगे 4 टाइप्स होती हैं. हाउ मच टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? हमारा एक क्वेश्चन रेज हो गया स्टूडेंट्स. आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं. आउटपुट डिवाइसेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस को मैं रिकॉल करवाने लगी हूं. सबसे पहले मॉनिटर. क्या चीज है हमारे पास स्टूडेंट्स? मॉनिटर. सेकंड वन स्पीकर. सेकंड वन क्या है? स्पीकर. थर्ड वन प्रिंटर. फोर्थ वन मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर. अब सबसे पहले हम एक बार इनकी डेफिनेशंस को रीड कर लेंगे, फिर मैं आपको वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि व्हाट इज मॉनिटर, व्हाट इज स्पीकर, व्हाट इज प्रिंटर एंड व्हाट इज मल्टी मीडिया, हाउ टू यूज. और इससे हम आईसीटी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को किस कदर आसान और इनोवेटिंग बना सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ आईसीटी डिवाइसेस आवर लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल एंड हाउ. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग चलते हैं रीडिंग की तरफ. सबसे पहले हमारे पास है मॉनिटर. क्या वर्ड है? मॉनिटर. मॉनिटर इज आर टीवी लाइक डिवाइस. इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड display screen. This screen is called display screen. And there are also 3 types. There are also 3 types. After the reading, I explained properly. LED. LED is the abbreviation of light emitting diodes. Second one, LCD, liquid crystal display. Third one, SMD, surface mount device. Okay, the touch screen monitor is also output device. And then second one हम लोग read कर रहे हैं speakers. The speaker provide output in the form of sound. Second last one, printer. The printer provide output in the form of text or picture on the paper. There are many different types, but we discuss laser printer and inkjet printer. And the last output device is multimedia. Multimedia projectors. A projector is an output device. It can display its output on a fabric or a wall. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या चीज की डेफिनेशन देखी थी? बिल्कुल सही, मॉनिटर. हमने सबसे पहले देखा था मॉनिटर. एंड मॉनिटर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट एलईडी, सेकंड एलसीडी, थर्ड वन एसएमडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज कॉल्ड एलसीडी. हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? डिफाइन एलसीडी. डिफाइंड एलसीडी या फिर एब्रीवेशन ऑफ एलसीडी. उसके बाद हमारे पास सेकंड था एलईडी. अब यहां पर भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया द एब्रीवेशन ऑफ एलईडी, लाइट इमिटिंग ड्यूज. एब्रीवेशन क्या थी हमारी? लाइट इमिटिंग ड्यूज. अब हमारे पास थर्ड क्या था टाइप ऑफ मॉनिटर? उसमें हमारे पास था एसएमडी. अब एसएमडी क्या हुआ? सरफेस माउंट डिवाइस. ये और उसके बाद हमारे पास एक और न्यू आई जिसको बोलते हैं टच स्क्रीन.
टच स्क्रीन, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ आउटपुट मॉनिटर। अब हमने सबसे पहले मॉनिटर को देखा। मॉनिटर क्या हमें प्रोवाइड करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। हम अपने कंप्यूटर को जो भी माउस, कीबोर्ड या जितनी इनपुट डिवाइसेस के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो डिस्प्लेयर पर हमें डिस्प्ले करके दिखाता है, हम उसको देख सकते हैं मॉनिटर की मदद से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है? स्पीकर। अब स्पीकर क्या है? स्पीकर स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स अस द साउंड, जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। अब हम अपना वो डाटा जो कंप्यूटर में हमें इलेक्ट्रॉनिक मील के जरिए सेंड किया जाता है, उसमें कुछ वॉइस नोट भी हो सकते हैं। उन वॉइस नोट्स को हम आसानी से सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। तो हम इस पे क्वेश्चन कौन सा रेज करेंगे? व्हाट इज द मीन ऑफ स्पीकर एंड हाउ दे वर्क, हाउ दे वर्क। अब हमारे पास थर्ड कौन सी इसकी टाइप थी? प्रिंटर। स्टूडेंट, प्रिंटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस एंड दे गिव अस डाटा इन द हार्ड कॉपी। हम अपने कंप्यूटर को किसी किस्म की जब हम डायरेक्शन देते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए, कोई मैसेज सेंड करते हैं और वो हमें हार्ड कॉपी के जरिए हमारे तक पहुंचाता है, तो वो क्या चीज होती है? प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर स्टूडेंट्स कुछ अपनी भी टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। ये दो टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, उसके बाद हमारे पास कलर्ड प्रिंटर है। स्टूडेंट्स के लिए है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स खुद टाइप करें एंड आफ्टर दैट हम उसको प्रिंट्स भी खुद कर लें विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। अब इसके ऊपर हमारे पास कौन सी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं? Write down the note of printer, how printer work, and third question is how many types of printer? Two types of printer, laser or inkjet printer. How printer work? They work, we give us the soft data, they convert in the hard. वो क्या हो गया? प्रिंटर हो गया। एंड प्रिंटर की डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं कि राइट डाउन द नोट ऑफ प्रिंटर। एग्जाम्पल्स भी दिन मिल गई कि सॉफ्ट कॉपी को हम किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? हार्ड कॉपी में। स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपना लास्ट जो था मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है? स्टूडेंट, इसको अगर हम आसान वे में समझें, एक छोटी सी स्क्रीन से हम किसी भी इमेज को बड़ा कर कर जाहिर करते हैं। मीन्स टू से दैट अगर आपने वीडियोस गेम्स देखनी है, आपने कुछ कार्टून्स देखने हैं, आपने कोई नोट्स देखने हैं, इवन दो आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तो आप अपना प्रोजेक्टर अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे और दीवार के ऊपर आप कोई कपड़ा हैंग कर सकते हैं या शीट हैंग कर सकते हैं। उससे वो आपके इमेज को बिगर कर कर शो करेगा और हम उसको विद फैमिली, विद स्टूडेंट्स या क्लासरूम में हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, मूवीज भी एंजॉय कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस पर हमारे पास क्वेश्चन क्या रेज हुआ? हाउ टू वर्क multimedia projector. How many uses of multimedia projector? Our topic is hardware components and we discuss memory. मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स रिकॉल करवा दूं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्या किया। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। फर्स्ट इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड मेमोरी, फोर्थ स्टोरेज। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेमोरी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता है हर चीज की मेमोरी होती है, इंसान के पास भी मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है हमारे पास शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरीज की भी कुछ टाइप हैं स्टूडेंट्स। 2 टाइप्स हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रोम, ROM, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी? रैम, RAM। कौन सा होगा? RAM। अभी हम इसको रीड करेंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हम मेमोरी की टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले रीडिंग को देख रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज। दे आर 2 टाइप्स, ROM and RAM. ROM is called ROM. ROM is the abbreviation of read-only memory and RAM is the abbreviation of random access memory. We sign book. ROM is the computer permanent memory. ROM is the computer permanent memory. It
has all the informations to tell the computer how to run. And then second one, RAM, random access memory. RAM is the temporary memory. Whatever the software we open, it get placed on RAM. All the information stored on the RAM is lost every time we run off the computer. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम ROM को एक्सप्लेन करेंगे। मेमोरीज की हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, ROM, RAM। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है गिव अस द एग्जाम्पल ऑफ मेमोरीज, तो हम टू लिखेंगे, उनमें से कोई एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इनमें हमारे पास एब्रीवेशन है ROM। ROM मीन्स हो गया हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, और हमारे पास दूसरी इसकी टाइप थी RAM या रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट हमारे पास था ROM एंड RAM। नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन ऑफ ROM। ROM बेसिकली दिस इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। हम जो चीज अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो परमानेंटली सेव होती है ROM में, रीड ओनली मेमोरी में सेव हो जाती है, और इसमें से हमारा डाटा डिलीट नहीं होता, मतलब डेल नहीं हो सकता। यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो इसमें परमानेंटली सेव हो जाता है। ये कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो इसमें सेव कर देते हैं। ये किस चीज से मुमकिन होता है? मेमोरी हमारी ROM में किस चीज से सेव होती है? विद द हेल्प ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी मेमोरी ROM में जाकर सेव हो जाती है। तो फर्स्ट दे आर अ परमानेंट मेमोरी, ये रीड ओनली है, एंड देन थर्ड वन दे गेव अस आवर डाटा टू सेव। अब हम चलते हैं RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको ऑपोजिट कर लेते हैं, दे जस्ट ओनली रीड, यानी इसमें हमारा डाटा सेव नहीं होता। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या रेज होगा? रैम में डिफाइंड रैम, राइट द नोट ऑफ रैम, हाउ टू रैम वर्क, हाउ टू रैम वर्क। और इसमें हमारे पास, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर लूंगी तो उसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन भी इसमें रेज होगा, उसमें भी बात करेंगे। अब दे आर नॉट अ परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी की बात आएगी तो हमारे माइंड में क्या चीज आएगी? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है? हमारे पास टेम्परेरी, जस्ट हम अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, वी वर्क इट, हम उस पर जितनी देर काम करेंगे हम उसको देख सकते हैं और वो तब तक ही रीडेबल होगा। जैसे हम अपना कंप्यूटर क्लोज करेंगे और देन वी ओपन अगेन, तो हमारा डाटा रेज हो चुका होगा, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, नॉट रीड ओनली मेमोरी है। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ रेज हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड ROM। हमने जो डेफिनेशन एंड पॉइंट इसकी रीड किए हैं वही हमारा आंसर आ जाएगा डिफरेंस पे। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको अंडरस्टैंड हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड ROM एंड हाउ दे वर्क? एंड रैम एंड ROM इज द पार्ट ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी इज द पार्ट ऑफ components, hardware components। बिल्कुल स्टूडेंट्स, memory is the part of hardware components and memory have two parts, ROM and RAM। हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।